ही हमें मंजरी सेवा में आगे हमें प्रविष्ट करा सकते हैं। जिसके लिए हमने अलग-अलग स्टेप हमने इतने संकल्प, कल्पद्रुम और उसमें सारा कि हमें उसके लिए कि हमारे में मन में तीव्र लालसा होनी चाहिए। जैसे हमने कहा था कि हमारा आंतरिक लक्षण, बाह्य लक्षण कि कृष्ण में परम आविष्ट होना चाहिए और हमारे में तीव्र तृष्णा होनी चाहिए। तभी हम इस भक्ति की तरफ हम अट्रैक्ट होंगे और हम उसको पाने की लालसा रखेंगे और इसी दिशा में हम जो साधन भजन करते हैं, उस करने का प्रयास करते हैं कि ताकि हमें राधा कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो सके, उनके चरणों में स्थान मिल सके। क्योंकि हम डायरेक्ट तो उनको अप्रोच नहीं कर सकते, तो हम अपने गुरु मंजरी गुरु मंजरी से जैसे आपने कहा था आंतरिक रूप से प्रार्थना अ, करके तो हम वहाँ पे पहुँच सकते हैं। ठीक है। और कोई पॉइंट एनीवन? और कोई किसी को समझ में आया हो, कुछ बताना चाहते हैं? ठीक, तो जिसको कृष्ण। हाँ बताइए दीदी, बताइए। क्योंकि इष्ट के प्रति जो स्वाभाविक प्रेममयी तृष्णा होती है और इष्ट में जो आवेश हो जाते हैं उस स्वाभाविक प्रेममयी तृष्णा को ही राग कहते हैं। उस राग में एकमात्र विषय होता है, तब उस राग को राग भक्ति या राग आत्मा का भक्ति कहते हैं। इष्ट कृष्ण में जो तीव्र तृष्णा होना राग का स्वरूप लक्षण है। इष्ट वस्तु में परम आवेश होना राग का तटस्थ लक्षण भी है। राग आत्मा भक्ति सद ब्रिज परिकरों जैसे गोप गोपी आदि में ही विराजमान है। कृष्ण सेवा की तीव्र तीव्र तृष्णा ही राग आत्मा का भक्ति का प्राण है। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। और कोई पॉइंट? और कोई भक्तगण? इष्टे सरासकी रागः परम आविष्ठा भवेत् तन्मयी या भवेद भक्ति स अत्र रागात्मिका उच्यते। इष्ट में स्वाभाविक राग होना अर्थात अपने इष्ट के प्रति, अपने स्वामी के प्रति स्वाभाविक प्रेम होना, उसी को राग कहा गया है। वह स्वामी, वह पति, वह प्रेमी इस संसार का कोई व्यक्ति नहीं अपितु ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर होते हैं, तो वह राग भक्ति कहलाती है, रागात्मिका भक्ति कहलाती है। हम लोगों को भगवान के प्रति स्वाभाविक प्रेम नहीं है। हम लोगों को स्वाभाविक प्रेम अपने संसार से, अपनी इंद्रियों से है, भोग से है, पुत्र परिवार से है, इसलिए हम रागात्मिका जन नहीं है, रागात्मिका भक्ति हमारे अंदर नहीं है। रागात्मिका भक्ति केवल ब्रजवासियों के अंदर है, क्योंकि उनके अंतरात्मा में ही कृष्ण प्रेम है, श्याम सुंदर के प्रति स्वाभाविक प्रेम है। हमको स्वाभाविक अपने पुत्र परिवार से है, श्याम सुंदर से नहीं। जो स्पॉन्टेनियस ग्रीड रहता है अपने आप से जो आता है। स्पॉन्टेनियस ग्रीड, वेरी गुड। और कुछ पॉइंट? स्पॉन्टेनियस ग्रीड इज देयर, वो ब्रजवासियों के अंदर है। पर हम लोग भी उन ब्रजवासियों के अनुगत्य में उसी ग्रीड को प्राप्त करना चाहते हैं, उसी प्रेम को प्राप्त करना चाहते हैं, उसी राग को प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए हमारी भक्ति रागानुगा भक्ति कहलाती है। जो रागात्मिका जनों के अंदर जो भक्ति है, जो स्पॉन्टेनियस प्रेम है, श्याम सुंदर के प्रति राग है, ब्रजवासी दिशु जनहा, जो ब्रजवासी जन है उनकी जिस प्रकार की भावना है, प्रेम है श्याम सुंदर के प्रति,
उसी प्रेम को लक्षित करते हुए जब साधक साधन करता है उसी प्रेम को प्राप्त करने के लिए, तो उसको रागानुगा कहते हैं, और रागानुगा भजन कहते हैं, रागानुगा व्यक्ति कहेंगे, रागानुगा भक्त कहेंगे। अब इस रागानुगा भक्ति की क्या रीति है, कैसे इसको प्राप्त करेंगे, दैट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ प्रेम भक्ति चंद्रिका चैप्टर 5 टेक्स्ट 8। राधा चैप्टर 5 का पूरा विषय यही था कि रागानुगा भजन अब होगा कैसे प्रैक्टिकली, उसके लिए पहले बताया कि किस प्रकार से राग मार्ग भक्ति के अंगों का पालन किया जाएगा। नवता भक्ति के अंतर्गत 64 भक्ति के अंग, जो राग मार्ग भक्ति के अंग है उसको बाहर से पालन करो और अंतर से चिंतन करो उन रागात्मिका जनों का जिनके उनगत्य में, जिनके जैसा प्रेम, जिनके जैसी सेवा आप करना चाहते हो राधा श्याम सुंदर की। आंतरिक मन में उसका चिंतन करो और बाहर से नाम जप, सेवा, कीर्तन, कथा इसमें रत रहो। ऐसे चलते रहो इस मार्ग पर। तो बता गया अंदर से चिंतन कैसे करोगे जब जानते ही नहीं हो उनके बारे में कि वो कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। इसलिए उनके बारे में फिर श्रीला वृंदावन दास ठाकुर ने शिक्षा दिया कि वह कहाँ पर रहते हैं, उनका कैसा स्वभाव है, वहां पर संक्षेप में क्या क्या लीलाएं होती है, ये अष्ट सखियां कौन है, विपक्षा सखियां कौन है, स्वपक्षा सखियां कौन है, सुहृद पक्षा कौन है, तटस्था सखियां कौन है, ये प्राण पृष्ठ सखी कौन होती है, ये प्रिय सखी कौन होती है, प्रिय नर्म सखी कौन होती है, ये मंजरियां कौन होती है। क्योंकि हमारा महाप्रभु का जो वैशिष्ट है वो है माधुर्य रस की अनुगत में जीवों को उन्वत उज्जवल रस का श्रेयम अर्थात मंजरी भाव प्रदान कराना, जो प्रेम भक्ति का सर्वोत्तम अवस्था है। ब्रज रस में जो सर्वोत्तम सेवा है वो माधुर्य रस की है। माधुर्य रस में साख्य वात्सल्य दास सारे रस विराजमान है। माधुर्य रस से बढ़कर दूसरी कोई रस में भक्ति नहीं होती है। उन रस शब्द का अर्थ है कि उस परम सेवा के भाव को, प्रेम को प्राप्त करना, उसमें आविष्ट हो जाना। इसलिए फिर उन्होंने शिक्षा दिया, समझाया, अरे ठीक है आप तो बाहर से तो नाम जप तो करोगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 बोलोगे, भागवत सुनोगे, गीता सुनोगे, सेवा करोगे, मठ मंदिर में जाकर के परिक्रमा लगाओगे, दंडवत करोगे, अष्टकम पढ़ोगे, तो बाहर से होगा साधक के रूप में। पर आंतरिक चिंतन कैसे होगा? हाँ, आप शब्दों को सुन लो, जो नाम जप कर रहे हो उसी को जोर जोर से सुन लो, ये दिस इज द फर्स्ट स्टेप। बट देन इट इज सेइंग आप थोड़ा और डीप जाइए उसमें। आप उनके लीलाओं का चिंतन, उनके रूप का, उनके गुणों का, नाम रूप गुण लीला चिंतन ही सिमरन है। नाम का सिमरन तो कर रहे हो, नाम जोर जोर से सुन करके, पर गुण लीला चिंतन कैसे करोगे जब जानोगे नहीं उनके गुण कैसे हैं। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर ने बताया विशेष रूप से अष्ट सखियों के बारे में। क्यों? क्योंकि बोले हम तो राधिका पक्षपाती है, बाकी सखियों के बारे में डिटेल में जानने की हमको आवश्यकता नहीं है इस टॉपिक में, क्योंकि ये तो सार है। प्रेम भक्ति चंद्रिका तो समस्त ग्रंथों का सार है। डिटेल में जाना है तो आप उज्ज्वल नीलमणि में जाकर के 360 प्रकार की नायिकाओं के बारे में समझ सकते हैं, विपक्षा स्वपक्षा सबका डिटेल में समझ सकते हैं। परंतु चूंकि मैं राधिका पक्षपाती हूं, इसलिए मैं राधा रानी की पक्ष की अष्ट सखियों का वर्णन कर रहा हूं। उनका रूप कैसा है, उनके वस्त्र कैसे हैं, उनकी सेवाएं की वैशिष्टता क्या है। अब हम वो सब डिस्कस नहीं करेंगे, हम डिस्कस कर चुके हैं पीछे। अगर आपको याद नहीं है तो कृपया करके वो रिकॉर्डिंग 10 बार सुन लीजिए, क्योंकि अगर इन लीलाओं का, इनका सिमरन हम करना चाहते हैं तो अवश्य ही पता होना चाहिए उनके वस्त्र, उनका श्रृंगार, उनके कुंज का नाम, उनकी उम्र, उनके पति का नाम, उनकी माता का नाम, उनके पिता का नाम। इन सब विषयों के बारे में थोड़ा थोड़ा चिंतन हो पाएगा तभी जब हम जानेंगे। इसलिए उन अष्ट सखियों के बारे में बताने के साथ साथ उन्होंने
उनके विभाग भी बताए, उनका स्वभाव कैसा है, कोई वाम स्वभाव की है तो कोई दक्षिण स्वभाव की है, वाम के अंदर कोई प्रखर है तो कोई मृदु है तो कोई मृदवी है, दक्षिण में भी सेम, कोई प्रखर है, कोई मध्य है, कोई मृदवी है, मधुर है। इसलिए वाम और प्रखर के हिसाब से 6 डिविजन्स आ गए, वाम प्रखर, वाम मधु, वाम मृदवी, दक्षिण प्रखर, दक्षिण मधुवी, दक्षिण मधु, इनके एग्जाम्पल दिए गए। फिर और उन सखियों के भेद उनकी उम्र के अनुसार से, उनके प्रेम की तीव्रता के अनुसार से, कोई अधिक है, कोई सम है, कोई लघवी है, कोई मुग्धा है, कोई मध्या है, कोई प्रगल्भा है। और फिर उनके अलग अलग स्वभाव, अलग अलग समय के अलग अलग लीला अनुरूप उनके जो अलग अलग स्वभाव प्रकट होते हैं, वासक सज्जा, विरोध कंठिता, अभिसारिका, कंठिता, खंडिता, स्वाधीन बत्रिका, इन सब के बारे में हमने संक्षेप में सुना। क्यों सुन रहे हैं? ताकि इनका स्वभाव, ये कौन सी सखी का कैसा स्वभाव है, किस प्रकार की इनकी भावनाएं हैं, किस प्रकार का इनका श्रृंगार है, कि स्वाधीन बत्रिका क्या होती है, राधा रानी स्वाधीन बत्रिका क्यों है? क्योंकि श्याम सुंदर पूर्ण रूप से उनके वश में रहते हैं, उनके प्रेम के वश में, आनंद के साथ। तो जब चिंतन में कुछ चिंतन करेंगे तो तभी पता लगेगा। तो ये सखियां हो गई। अब सखियों के अनुगत में मंजरियां हैं, क्योंकि हम तो सखी नहीं है, हम तो सखी बनना भी नहीं चाहते, और हमको साख्यस्ते में नमस्तु नमस्तु नित्यम, रघुनाथ दास गोस्वामी में, साख्य को मेरा प्रणाम है दूर से, मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। दासस्त नमस्तु नमस्तु सत्यम, मैं केवल दासी बनना चाहती हूँ, साखी नहीं बनना चाहती। अच्छा, तो कौन सखी है? सखियां कौन है? फिर सखियां 8 सखियां हैं। फिर विपक्षा की भी है, चंद्रावली भी है, तटस्थ पक्षा भी है, शब्या भी है, हाँ, और बाकी सब सखियां भी है। ठीक है, उनको हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, पर कभी समय मिलेगा, ग्रंथ में प्रवेश करेंगे तो समझ जाएंगे 660 प्रकार की नायिकाओं के बारे में। परंतु मंजरियों का, क्योंकि हम तो मंजरी सेवा करना, हम तो मंजरियों के उनकी में सेवा करें, इसलिए मंजरियां कौन कौन सी? फिर 8 मंजरियों के बारे में प्रमुख रूप से बताया। रूप मंजरी, रति मंजरी, गुण मंजरी, लवंग मंजरी, मंजुलाली मंजरी, विलास मंजरी, कस्तूरी मंजरी, रास मंजरी। कौन सी मंजरी किस सखी के डायरेक्ट कुंज के अंतर्गत है? सारी सखियां रूप मंजरी के अंतर्गत है, पर फिर भी सखियों, वो तो रूप मंजरी के अंतर्गत सारी मंजरियां हैं, परंतु सारी मंजरियां एक एक सखी के अंतर्गत है। उनका स्वभाव, उनका वस्त्र भी उन्हीं के साथ थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है। इसलिए क्योंकि हम रूप मंजरी के अनुगति में है, या हम मंजरी सेवा करना चाहते हैं, तो ये मंजरियों का क्या स्वभाव है, इनका कैसा वस्त्र है, इनकी कितनी उम्र है, इनकी क्या सेवाएं हैं, ये सब हमने सुना। रूप मंजरी की, रति मंजरी की, क्या इनकी सेवा, ये सब सुन लिया। तो प्रभु जी, कस्तूरी मंजरी की विशेष सेवा क्या है? कस्तूरी मंजरी की विशेष सेवा अभी आगे आएगा। कस्तूरी मंजरी जो है की सेवा है। तो नारायण सिंह, आप लोग थोड़ा सा बताएंगे, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप थोड़ा ये सब चीजें बताएंगे। कस्तूरी मंजरी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी चंदन लगाते हैं और राधा रानी को श्रृंगार करते हैं आभूषणों के द्वारा, बड़े सुंदर सुंदर ज्वेल्स के द्वारा। ये उनका वैशिष्ट्य है। तो क्योंकि साधक के रूप में तो आप नाम जप आदि कर रहे हैं, परंतु आंतरिक रूप से कैसे चिंतन करेंगे? चिंतन नहीं हो पाएगा। इसलिए चिंतन तभी कर पाएंगे जब जानेंगे अपने मंजरियों के बारे में, सखियों के बारे में। और फिर हमारे भक्तिविनोद ठाकुर कमल मंजरी के रूप में, उन्होंने भी अपने स्वरूप का वर्णन खुद किया हुआ है अपने भजनों के माध्यम से। और फिर जो प्रमुख मंजरियां हैं, विशेष रूप से जो विष्णुआचार्य ठाकुर पाद अपने गुरु वर्गों के बारे में बोल रहे हैं, उनके गुरु, उनके दादा गुरु, परदादा गुरु के बारे में बोल रहे हैं। प्रेम मंजरी, करुण मंजरी, कनक मंजरी, रंग मंजरी, तुलसी मंजरी, खुद का नाम उनका तुलसी मंजरी, विष्णुआचार्य ठाकुर पाद तुलसी मंजरी।
तो इस प्रकार से थोड़ा हम इन मंजरियों के स्वरूप, स्वभाव, सेवाओं के बारे में जानने से थोड़ा सा कुछ तो चिंतन में आएगा। ये तो क्या चिंतन होगा, किसका चिंतन करेंगे? मंडेन कुछ चिंतन करेंगे क्या? वो तो अपराध हो जाएगा, ऊपर से नीचे ही गिर पाएंगे। अपने मन से कुछ सोचेंगे क्या? नहीं। इसलिए क्या करेंगे? अगर जो गुरुवर्गों से सुना है, जो गुरुदेव से सुना है, जो रूप मंजरी से सुना है, जो रति मंजरी से सुना है, उनके बारे में, उन्होंने जो खुद अपने बारे में विस्तार से वर्णन किया है, जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस ग्रंथ में वर्णन कर रहे हैं, हाँ, कि किस प्रकार से चिंतन होना है, इनके मुखारविंद से जो शब्द सुनेंगे तो ये किसी प्रकार से इसका कोई गलत असर हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये वैष्णवों के वचन है। इसलिए वर्णन कर रहे हैं 8वें श्लोक में कि साधने बाविबे जहा सिद्ध देह पाई बेता। साधन काल में जिसका हम चिंतन करेंगे, सिद्ध देह में वैसा ही स्वरूप प्राप्त करेंगे। पर इसका मतलब कतई ये नहीं कि हमारा स्वरूप चेंज हो सकता है। ये हमने कल डिस्कस किया था। जिस प्रकार आम के बीज से आम ही आएगा, सेब के बीज से सेब ही आएगा, कटहल के बीज से कटहल ही आएगा, उसी प्रकार हमारे आत्मा का जो स्वरूप है, उससे उस स्वरूप की ही प्राप्ति जीव को होगी जब वो अपने अनर्थों से बाहर निकल करके अपनी सिद्ध अवस्था को प्राप्त करेगा। ये बात स्पष्ट होनी चाहिए। जैसे गुरुदेव आज भी कथा में बोले, अगर आपने सुना होगा, कि अगर गंगा किनारे किसी ने कटहल का बीज लगाया, सेब का बीज लगाया, केले का बीज लगाया और अलग अलग फलों के बीज लगाए, एक ही गंगा का पानी मिलता है, एक ही सूर्य की रोशनी मिलती है, एक ही खाद मिलती है, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि एक ही पेड़ वहां पर आएगा। वहां पर सारे पेड़ आएंगे, जो जिसका बीज है उसका, उससे वही पेड़ बाहर आएगा। इसलिए भले ही हमारा सत्संग एक ही प्रकार का क्यों ना हो, परंतु हमारे अंदर जो भावना है, जो प्रेम है, जो स्वरूप हमारा है, चाहे वो गोलोक वृंदावन धाम का हो, अयोध्या का हो, वैकुंठ का हो, द्वारिका का हो, गोलोक वृंदावन धाम में साक्य का हो, वात्सल्य का हो, माधुर्य का हो, जिसका भी हो, वो प्रकट होगा। हम सत्संग में हम बैठे रहेंगे, कथा सुनते रहेंगे, अपना नाम सेवा साधन करते रहेंगे, तो एक दिन वो भक्तिलता बीज आएगा। इसलिए ये ना समझना कि कोई हमको बाहर से कोई मंत्र प्रदान करेगा। जल से कल शब्द आया था, इवन यम यम वापी स्मरण भावन, यहाँ पे वर्णन किया था वैष्णवों ने कि जैसे जैसे जीव शरीर को त्याग देगा, वैसे वह जिस जिस शरीर का स्मरण करेगा उस शरीर को प्राप्त करेगा। परंतु इसका यहाँ पर और भी बताया गया था, इसका मतलब ये नहीं कि अगर उसने शरीर त्यागते समय किसी भाव का चिंतन किया तो उसी भाव को प्राप्त होगा। किसी ने सखी का चिंतन किया तो सखी बन जाएगी, किसी ने सखा का चिंतन किया तो सखा बन जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा आई वॉज नॉट कंफर्टेबल विद द पर्पस, सो मैंने गिरधारी महाराज से फोन करके इसका अर्थ पूछ लिया, क्योंकि उन्होंने ही ग्रंथ एडिट किया है, लिखा है, अल्लाह प्रभु जी की कथाएं हैं, प्रभु जी के लेक्चर्स से, कि अगर भगवान ने इसके अगले श्लोक में, गीता के इसी के अगले श्लोक में वर्णन किया है, अंत काले च मामे स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, 8.7 में, जो मेरे अंत काल में मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है वो मुझे प्राप्त करता है। और यहाँ पर आपने कहा कि ये शरीर जब त्यागेगा तो अगला शरीर प्राप्त करेगा, भगवत धाम शरीर प्राप्त नहीं करेगा। पर वहां पर तो स्पष्ट कहा गया है कि सदा तद्भाव भाविता, वो मेरे भाव को प्राप्त होता है। अर्थात अगर हम भगवान का चिंतन करते समय शरीर त्यागे तो भगवत धाम में हमको जाना ही चाहिए, फिर हम दूसरा शरीर धारण क्यों करेंगे? तब महाराज ने क्लियर कर दिया कि हाँ, हमको दूसरा शरीर, हम भगवत धाम जाएंगे मगर डायरेक्टली गोलोक वृंदावन धाम नहीं। इसका अर्थ बोलने का है कि हम जहां पर कृष्ण कहीं लीला कर रहे होंगे किसी गोलोक बोम वृंदावन में, वहां पर वह एक गोपी के शरीर से जन्म लेकर के वहां से फिर अपना गोलोक वृंदावन धाम में जाएगा। और दूसरा ये बात कहने का, यहाँ पर इस श्लोक को उदय करने का अर्थ ये है
कि अगर कोई मृत्यु के समय साख्य रस का चिंतन करेगा तो उसका ओरिजिनल स्वरूप दास्य का होगा, तो साख्य रस को प्राप्त सखा नहीं बनेगा। ऐसा नहीं समझना कि यम यम सिमरन वापी भावम, ये श्लोक का अर्थ इस कंडीशन पे भी लगेगा। किसी के मन में ये प्रश्न आया नहीं आया पता नहीं, पर फिर भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रभु जी, एक महाराज जी के ही उसमें लेक्चर में उसमें था कि कोई पूछ रहा था कि जैसे अभी था कि अंत में अगर भगवान का नाम लें तो उनके लोक में जाएंगे, तो उसमें था जैसे आप जिस स्टेज पे हो, जैसे हमारा श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, ऐसे जो सीक्वेंस है, जो आप जिस स्टेज पे आप वो करते हो तो नेक्स्ट स्टेज में भगवान फिर से भक्त के घर या इस तरह से सिचुएशंस होंगी तो आप नेक्स्ट उस पे पहुंचोगे अपने आप। That is also true. That is also true. But there is one important shloka. Why I am asking this? You see, I will tell you. श्रीमद् भागवत में पुरंजर की कथा पढ़ रहा था आज। अच्छा है उनकी कथा। 4.25. I will show you one question here. आपका प्रश्न पूछा इसलिए बता रहा हूँ। 8.5 है ना ये। 8.5 में भगवान ने कहा यम यम वापी स्मरण भावन तजन्ते कलेवरम। 8.5 अंतकाले च मामे स्मरण मुक्तवा कलेवरम या प्रायति समद्भावा यान्ते नासत संशया। तो भगवान क्या वर्णन कर रहे हैं कि अनंत एंड whoever at the end of life quits his body remembering me alone at once attains my nature. For this there is no doubt. जो अंतकाल में मेरा स्मरण करते हुए अपने शरीर को त्यागेगा वो मुझे प्राप्त करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में वर्णन कर रहे हैं इन दिस वर्स द इंपॉर्टेंस ऑफ कृष्ण कॉन्शियस ट्रस्ट। एनीवन हु क्विट्स हिज बॉडी इन कृष्ण कॉन्शियस एट वंस इन द ट्रांसडेंटल इज ट्रांसफर्ड टू द ट्रांसडेंटल नेचर ऑफ सुप्रीम लॉर्ड। अगर कोई भगवान का स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है तो सीधा भगवत धाम जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। देयर इज नो डाउट, भगवत धाम जाएगा ही वो। परंतु भगवत धाम जाना जहां पर भगवान लीला कर रहे हैं, गोलोक वृंदावन धाम, भूमि वृंदावन धाम एक ही है। अगर भगवान का सिमरन किसी को हुआ तो अंतकाले च ममे सिमरन मुक्त हुआ, बोलने राम बोलने से, कृष्ण बोलने से नहीं होने वाला। उसका सिमरन, उसका चिंतन उस समय भगवान के चरणों में होना चाहिए। और जिसने जीवन भर साधन की, प्रभुपाद जी तात्पर्य में यही लिख रहे हैं, जिसने जीवन भर साधन किया होगा वही अंतकाल में भगवान का सिमरन कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। फिर वो क्या करेगा, जैसे अभी मंजरी दीदी बताए, जहां तक किया होगा फिर किसी धनादि परिवार के या भक्त के घर में जन्म मिलेगा जहां से वो आगे बढ़ सकता है, एक और चांस उसको दिया जाएगा। फिर वहां से एक और स्टेप चढ़ेगा, वो एक स्टेप चढ़ेगा, अंटिल उसके सिमरन में भगवान नहीं आते हैं मृत्यु के समय, या वो साधन करते करते भावावस्था को प्राप्त नहीं होता। परंतु अगर सिमरन कर लिया किसी ने अंतकाल में तो देयर इज नो डाउट ही कैन नॉट गो टू गोलोक वृंदावन धाम। प्रभु जी, अजामिल वाला जो कथा है तो उसमें भी ये है कि उसको तो धाम मिला, पर ये है कि नाम से है, पर उसका पूर्ण जो पुरानी वो भी था उसके सुकृति से हुआ है। और अजामिल को तो 11 साल और मिला हरिद्वार में भजन करने को, और वैसे भी गोलोक वृंदावन धाम प्राप्त नहीं हुआ। महाराज ने वो एग्जाम्पल भी दिया कि वैकुंठ प्राप्त करना फिर भी पॉसिबल है। अगर कोई स्मरण करके वैकुंठ जा सकता है, प्रणाम करने से ही वैकुंठ प्राप्त हो जाता है, पर गोलोक वृंदावन धाम के लिए वो प्रीति चाहिए अंदर। गेटिंग वैकुंठ इज नॉट अ बिग डील हियर। इवन यू जस्ट रिमेंबर, यू जस्ट से राम, यू विल गो देयर। बट अगर आप वहां का स्वरूप आपका नहीं है तो आप वहां पर जाओगे नहीं, आपको अगला स्टेप मिलेगा जहां से आप अपने स्वरूप सिद्धि कर पाओगे, क्योंकि आपका गोल ही वहां पर नहीं। आपने साधन काल में ही बताया वैकुंठ मेरा गोल नहीं है, पर अगर आपने डिसाइड किया कि कुछ भी चलेगा फिर वैकुंठ ही चले जाओगे। अनलेस यू आर वेरी क्लियर वैकुंठ मेरा गोल, मुझे वैकुंठ जाना नहीं, मुझे गोलोक वृंदावन धाम ही जाना। अगर बोले कुछ भी चलेगा, कहीं भी पहुंचा दो, ठीक है, देन यू गो टू वैकुंठ एंड बी सैटिस्फाइड देयर। इसलिए वैष्णव वर्णन कर रहे थे कि द मोल पॉइंट हियर इज, अगर कोई अंतकाल में सिमरन भी कर लेता है, भले ही द पॉइंट हियर इज, अगर कोई सिमरन भी कर लेता है भगवान का तो भगवत धाम जाएगा, देयर इज नो डाउट। परंतु इसका अर्थ ये नहीं समझ लेना कि मैंने सखा का सिमरन किया तो मैं सख्य बन जाऊंगा, दास का सिमरन किया तो दास बन जाऊंगा, वात्सल्य का सिमरन किया तो वात्सल्य बन जाऊंगा, माधुर्य का सिमरन किया तो माधुर्य बन जाऊंगा। ऐसा नहीं होता। आपका स्वरूप निहित है, आप अपने स्वरूप को ही प्राप्त करोगे, भले ही आप सिमरन किसी कुछ भी करो।
हाँ, आपको गोलोक वृंदावन धाम से पहले भूम वृंदावन में जन्म मिलेगा, जहां पर श्याम सुंदर लीला प्रकट कर रहे होंगे, वहां पर अपने आप से अपने शरीर को आप सिद्ध करोगे। इसका यही अर्थ इसी विचार से इस श्लोक को यहाँ पर उदित किया गया है। ठीक है, एनी डाउट? प्रभु जी फिर वहां पर भूम वृंदावन में हमें अपने स्वरूप का वो होगा ज्ञात वहां पर जैसे राधर वहीं पर साखी में ही सखा होगा तो सखा ही बन करके जन्म लोगा, वात्सल्य होगा तो वात्सल्य यशोदा मैया की सखी बन करके जन्म लेगा, और माधुर्य होगा तो ललिता विशाखा सखी के अंतर्गत में वहां पर विश्वभानुपुर में जन्म लेंगे उनके ही उम्र के साथ। देयर इट विल गेट रियल स्वरूप सिद्धि। इसलिए वर्णन कर रहे हैं कि यह रागात्मिका भजन जो है यह भाव भक्ति की अवस्था का भजन है, कल डिस्कस किया था। इसको आर्टिफिशियली साधन के स्टेज पर इम्पोज करने का प्रयास नहीं करना। क्यों? क्योंकि अभी हमको अपने स्वरूप का कोई ज्ञान नहीं है। हम लोग अगर आर्टिफिशियली कुछ इमेजिन करेंगे तो उसका कोई लाभ होने वाला नहीं है। परंतु अगर स्वाभाविक रूप से कोई हृदय की भावना प्रकट होती है, भले ही वो शुद्ध भक्ति नहीं है, श्याम सुंदर प्रभु भी प्रश्न पूछे थे, मैंने दोपहर में तो उनको रिप्लाई दिया था राधर, भले ही वो शुद्ध भक्ति नहीं है, भले ही वो हमारा असली स्वरूप नहीं, असली भाव नहीं, वो भावाभास है अगर है, रति आभास भी अगर है, परंतु अगर वो रति आभास थोड़ा सा अनुभूति कराता है, थोड़ा सा भजन में प्रगति कराता है, तो इसमें कोई दोष नहीं है। रति आभास भी अगर हो रहा है तो लेट दैट नेचुरल फ्लो कंटिन्यू, डोंट ट्राई टू स्टॉप दैट फ्लो, बिकॉज अरे मैं तो अभी अनर्थग्रस्त अवस्था में, मैं कैसे ये चिंतन करूंगा, मुझे कैसे इसका ध्यान, मुझे ये ध्यान नहीं करना चाहिए। नहीं, अगर रति आभास हो रहा है तो लेट दैट फीलिंग्स, नेचुरल फीलिंग्स फ्लो एज इट इज, but you also don't try to imagine anything artificially. That is also very important. Don't artificially think मैं ये हूं, मैं वो हूं। तो हृदय में कोई भावना आ गई, राधा कृष्ण प्राण मोरा, गाथिया माला तेर माला, मैं एक माला उनके गले में अर्पण कर दूं, एक माला बना रही हूं मानसिक रूप से, तो कोई चिंता नहीं, नो प्रॉब्लम। डोंट थिंक अरे मैं तो अनर्थग्रस्त हूं, मैं कैसे माला बना सकती हूँ। नो, यही रागानुगा भजन की रीति है कि जो स्पॉन्टेनियसली भावनाएं हृदय में आती है, जो हमने गुरु वर्गों से सुना है उनके अनुरूप पट, उसको जान रखो। और अगर कोई बता दे कि भाई हम आपको सिद्ध देह देंगे, हम आपको सिद्ध प्रणाली देंगे, तुम कचौरी मंजूरी हो, तुम जलेबी मंजूरी हो, डोंट गेट चीटेड। ऐसे नहीं होता है रिवील। साधन करते करते अनर्थ निवृत्ति होते होते जब शुद्ध सत्व विशेष आत्मा हृदय में प्रकाशित होगा तो धीरे धीरे हम अनर्थों से बाहर आ जाएंगे, निरंतर साधन करने में रुचि आने लगेगी। कुछ उसके सिम्टम्स दिखेंगे जो माधुर्य कादम्बिनी में हमको बताए गए। इसलिए वर्णन करते हैं सिद्ध देह अटेन एप्रोप्रिएट टाइम व्हेन साधका हैज मैच्योर्ड। और ये साधन भावी बे जहां जो श्लोक है ये इस स्टेज के लिए है, सिद्ध देह पाए बेता है। हमने बहुत पहले भी डिस्कस किया था। नरोत्तम दास ठाकुर ने यहाँ पर ऐसा बताया और पीछे बताया गया कि भजन में रत रहने से स्वरूप ऑटोमेटिक निहित है, तो दोनों तो कंट्रोवर्शियल है। कंट्रोवर्शियल कुछ नहीं है, जो स्वरूप निहित है वही प्रकट होगा, जो स्वरूप है वही प्रकट होगा। साधन करने से दूसरा स्वरूप प्रकट नहीं होगा, वही प्रकट होगा। इसलिए एग्जाम्पल कर रहे हैं, एक माता को बच्चे से प्रेम है, वो नेचुरली है, उसको बताना नहीं पड़ता है तुमको प्रेम इससे होना चाहिए, वो स्वाभाविक है। एक गाय के थनु में दूध स्वाभाविक रूप से आता है जब बछड़ा उनके आगे पीछे घूमता है या जब बछड़ा पैदा होता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। वो स्वाभाविक रूप से हृदय का भावना प्रेम है जो दूध के रूप में माता के स्तनों में आता ही आता है। जब तक ये स्वाभाविक नहीं आए तब तक हम कुछ भी जो करेंगे वो आर्टिफिशियल कहलाएगा। दूसरा एग्जाम्पल दिया गया, जब बच्चे होते हैं लड़का लड़की, तब वो खेलते हैं आपस में, कोई भावना ऐसी प्रेम की नहीं है। पर जब वो जवान होने लगते हैं, 15 साल 16 साल के हो गए, तब उनके हृदय में एक काम वासना उत्पन्न होने लग जाती है। वही लड़का लड़की जो 5 साल पहले 6th क्लास में खेल कूद कर रहे थे, एक दूसरे के साथ गले भी लग रहे थे रादर, आजकल तो समाज छोड़ो, आजकल तो 6ठे में 5 में ही हालत खराब है। कल तो कोई न्यूज शो आया था कि 6ठे साल की बच्ची को बच्चा
प्रेग्नेंट बच्चा हो गया, अब क्या बोलेंगे? 6ठी क्लास की लड़की को कोई न्यूज। अभी की बात छोड़ो, पर रादर चलो हम थोड़ा और नीचे जाएं, समझो जो बच्चे प्रभु जी, क्या वही क्या इसी को बोलते हैं कि आभास, मतलब भजन का हम लोग मतलब शुरू हो गया है, भजन आभास होगा, वो किसका? इसको बोले, मतलब जो आप बोल रहे हैं कि भजन का आभास होना, मतलब कि भजन का हम आभास भजन होना कर है रहे कि हैं, हाँ, कुछ मतलब कुछ हमको जो आप रुचि आ रही है, हमको अच्छा लगने लग रहा है, इस बारे में सोचना, इसका चिंतन करना। हमारे को संसार के प्रति विरक्ति आ रही है, भोगों के प्रति कोई अट्रैक्शन नहीं है हमारी अभी। ये सिम्टम्स दिखेंगे और स्वाभाविक आकर्षण होगा, ठीक है ना। इसलिए एग्जाम्पल दी जा रही है कि एक लड़का लड़की जब 2 साल 5 साल 6 साल या 10 साल के भी 7-8 साल के भी होंगे, तब वही लड़का लड़की आपस में खेल रहे हैं, पर उनको कोई हृदय में कोई भावना नहीं है। पर वही 15-16 साल के हो गए तो एक काम हृदय में नेचुरल अट्रैक्शन आती है, काम लस्ट इन डेवलप्स ऑटोमेटिकली। ऐसा नहीं कि उनको बोलना पड़ता है तुम चिंतन करो काम का, तुम चिंतन करो एक दूसरे का, नहीं, ये नेचुरली लस्ट हृदय में आती है एक छोटे बच्चे को जो बड़ा होता है। जब लड़का लड़की बड़े होते हैं तो स्वाभाविक एक हृदय में काम की भावना आती है। उसी प्रकार से ये प्रेम भी स्वाभाविक आएगा। इसके लिए अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं कि कैसे प्रेम के लिए प्रयास किया जाए। प्रयास साधन भजन करते रहना है, अपना चिंतन, अपना नाम, अपना कथा कीर्तन सिमरन करते रहना, पर ये स्वाभाविक आएगा। कुछ इच्छा प्रकट होगी, कुछ सेवा भावना इस हृदय में आएगी। परंतु अभी वो जैसे बताया, अभी वो अगर प्रभु जी, जैसे आपने बताया अभी कि हम उसका चिंतन कर सकते हैं कि जैसे राधा कृष्ण प्राण मोरा, हम उनके लिए माला बनाए, उनके मतलब उनको वो माला अर्पण करे, मतलब अपने गुरु जी के ही थ्रू हम कर रहे हैं सब कुछ, तो ऐसा हम मतलब सोच सकते हैं कि कोई अपराध नहीं होगा अगर कुछ। लालसा आपके अंदर है तो सोच सकते हो, अगर आपको शास्त्र का भय है तो फिर नहीं सोचोगे। यही तो रागानुग और वैदिक भक्ति का अंतर है। अगर शास्त्र के भय है तो फिर बोलोगे अरे अपराध हो जाएगा। अगर आपको लालसा है कि मुझे उनकी सेवा करनी है तो फिर शास्त्र का भय होगा नहीं। बात समझ में आ रही कि नहीं? जी प्रभु। हाँ, बस दिस इज ऑल अबाउट इंडिविजुअल। ये सब इंडिविजुअल है, ये दिस इज नॉट अ कॉमन प्लेटफॉर्म सोल्यूशन। इट इज ए इंडिविजुअल इंटेंस ग्रीड इन योर हार्ट। आप क्या चाहते हो, आप किसको फॉलो करना चाहते हैं। पर साधारण दृष्टिकोण से वैष्णव वर्णन कर रहे हैं, नेचुरल फ्लो जो आता है स्पॉन्टेनियसली, कि उसको रोको भी मत और आर्टिफिशियली कुछ इंपोज भी मत करो अपने माइंड के ऊपर। जो गुरुवर्गों से सुना है रागवतम चंद्रिका में, उत्कलिका वल्लरी में, इस ग्रंथ में प्रेम भक्ति चंद्रिका में, उसके अनुरूप जब जो जो चिंतन आ रहा है, अगर वो सच्चा भी नहीं है, अगर वो आभास भी है, पर स्टिल इट इज गुड। यू आर गेटिंग आभास अबाउट कृष्ण लीला, नॉट अबाउट संसार काम, सांसारिक भोग। व्हाट इज बैड इन दैट? इसलिए बताया साधक साधन रूपेण सिद्ध रूपेण चातरहि। अब सिद्ध रूपेण चातरहि का अर्थ वहां पर बताया गया है कि स्पष्ट रूप से कि अगर सिद्ध हो गया तो फिर उसको एफर्ट लगाने की जरूरत थोड़ी है। मैं चिंतन करूंगा, फिर तो ऑटोमेटिक चिंतन आएगा। साधक अवस्था में चिंतन करने की, सिमरन करने की आवश्यकता है। सिमरन करना पड़ेगा साधक अवस्था में। सिद्ध अवस्था में तो ऑटोमेटिक रील, टीवी की रील की तरह हमारे मन में वो सब लीलाएं चलनी शुरू हो जाएंगी। तब कौन सा प्रयास करना है? तब थोड़ी साधन के लिए प्रयास करना है, तब तो ऑटोमेटिकली सब चलता रहेगा अंदर। साधक अवस्था में थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। उसके लिए प्रयास क्या करना पड़ेगा? जो हमने गुरुवर्गों से कथा कीर्तन सुना है, उस कथा कीर्तन को बार बार सुनते 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 कुछ सिमरन ऑटोमेटिकली ही आएगा। ठीक है ना? यही रागपथ का उपाय है। ऐसा नहीं करना कि कल से बैठ करके अलग से कुछ चिंतन करना शुरू कर दे। इसलिए वर्णन आगे एक और एग्जांपल दी गई थी, शायद ऊपर ही थी। कोई स्त्री विवाहित स्त्री पति के साथ कैसे प्रेम किया जाए, ये स्वाभाविक रूप से पता है। परंतु अगर कोई स्त्री बोले अपने पति से कि मैं जरा बाहर सीख के आते हूं पति के साथ कैसे प्रेम किया जाता है, मैं जरा दूसरे पुरुष के पास जाकर के सीख के आती हूँ कैसे प्रेम विलास किया जाता है, तो वैष्णव वर्णन करते हैं तो उसको कोई कैरेक्टर औरत नहीं बोलेंगे, अनकैरेक्टर्ड बोलेंगे। वो प्रोसेस नहीं है।
हमको स्वाभाविक रूप से जो प्रीति है वही प्रीति सही प्रीति है। तो फिर यहां पर वर्णन करते हैं कि वैदी, हमने पहले डिस्कस किया, वैदी साधन भक्ति और रागानुगा साधन भक्ति। वैदी साधन भक्ति रूल्स और रेगुलेशन से बंधी हुई है, शास्त्र के रूल से बंधी हुई है, उसमें कोई स्ट्रॉन्ग टेस्ट नहीं, कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो हाउ कैन अ साधका हैव एनी आइडिया ऑफ सिद्ध देह? He is not eligible, he cannot receive Siddha Pranali at this stage because he has no connection, he does not have capacity to understand, to see. He's like a young boy in kindergarten tending to attempt learning pandits. कोई नर्सरी क्लास में भी PhD की स्टडी करना चाहता है, कैसे कर पाएगा? अभी तो अगर एक नियोफाइड भक्त है, नया नया भक्ति मार्ग में आया है, तो अभी से वो चिंतन नहीं कर सकता। इसलिए भक्तिवेदांत प्रभुपाद जी स्पष्ट लिखे, अनर्थ निवृत्ति, फर्स्ट 10 years focus more on अनर्थ निवृत्ति. After 10 years, then you start focusing on अर्थ प्रवृत्ति also. जिंदगी भर अनर्थ निवृत्ति ही नहीं करनी है, और पहले से ही अर्थ प्रवृत्ति, पहले तो घास काटी नहीं, जमीन खोदी नहीं, पानी डाला नहीं, बीज लगाया नहीं, पहले से ही तुम बोल रहे हो फल चाहिए। पहले घास काटो थोड़ी बहुत, पहले थोड़ा खुदाई करो जमीन की, थोड़ा वहां पे सफाई करो, फिर बीज लगाओ, फिर आसपास की घास वहां पर उसको खाद दो, पानी दो, सूर्य की रोशनी दो, तब जाके जब पौधा आगे बढ़ने लगेगा तब जाकर के देखो ये पौधा किस चीज का है। इसलिए सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के वचनों के अनुसार भी 10 साल कम से कम फोकस मोर ऑन अनर्थ निवृत्ति ऑफ इनिशियल स्टेज ऑफ योर भजन। अगर 2 दिन हो गए भजन में आए हुए तो हम सोचेंगे हम तो चिंतन करने बैठेंगे, नहीं होगा। अगर किसी का हो रहा है तो मतलब पूर्व जन्म में ऑलरेडी कर चुका है, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा नहीं बोलेंगे कि हम तो कल ही आए, आप क्या बोल रहे हो, हमको तो हमारा चिंतन तो हमको तो अच्छा लगता है, हमको चिंतन हो रहा है। हो सकता है पूर्व जन्म में ऑलरेडी किया हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक्सेप्शंस सब प्रकार के हो सकते हैं। इसलिए वैष्णवगण वर्णन करते हैं कि जो द रागा फ्रीज फ्रॉम द रिस्ट्रिक्शंस ऑफ फोर्सफुल प्रैक्टिसेस एंड बिकम एलिजिबल टू मेडिटेट अपॉन सिद्ध देह। राग अर्थात वो जीव को स्वतंत्र कर देता है, नियमों के बंधन से मुक्त कर देता है। राग भजन, रागात्मिका भजन। अगर मुझे डर लग रहा है कि अपराध ना हो जाए तो फिर वो रागात्मिका भजन में अभी आया ही नहीं। बात समझ रहे? इसलिए राग वसवृत्ति हया परकिया वशलाभ जीव कृष्ण परमेश। द पर्सन ओवरकम द स्पॉन्टेनियस अटैचमेंट ऑफ लॉ, टेक शेल्टर ऑफ द परकिया मूड एंड गोज ऑन टू बिकम एब्सॉर्ब्ड इन द लव ऑफ श्री कृष्णा। इसलिए भक्ति में वर्णन किया है, that which is extraordinary taste is experienced only in the heart of illumination by Shuddha Sattva, is the appearance of Sathai Bhav is called rasa. अच्छा, हमको रस नहीं आ रहा, रस नहीं आ रहा, रस कैसे आएगा? अभी कहां से रस आएगा? अरे रस की डेफिनेशन ही तो समझो पहले क्या है। स्वादिते स रसामतः। रस क्या चीज है? जब आदमी शुद्ध सत्व अवस्था को पार करके या शुद्ध सत्व अवस्था में सथाई भाव को प्राप्त होता है। व्हाट इज सथाई भाव? व्हाट इज सथाई भाव? कोई है कि नहीं? चले गए सब। आपका प्रभु जी साख्य मधुर, ये सारे स्थायी भाव है। सथाई भाव और अस्थाई भाव में क्या अंतर है? मतलब कि प्रभु जी जो स्थायी जो स्वरूप का भाव है, जो जीव के एक्चुअल जब स्वरूप में स्थित होते हैं, वो जब भाव जो है उसको स्थायी भाव होते हैं बोलते हैं, जिसमें जो चेंज नहीं होगा, जो एक्चुअली वो जैसे आपने अभी समझाया, जैसे जो जैकफ्रूट का पेड़ है वो जैकफ्रूट ही देगा, जो आम का पेड़ है वो आम ही देगा। तो वैसे ही जो जीव का स्थायी भाव है, जो उसका स्वरूप निहित जो भाव है, उसको स्थायी भाव बोलते हैं। करेक्ट। तो जो हमारा असली भाव है, जो हमारा स्वरूप का भाव है, जब वह भाव उदय होगा, वो कब होगा? जब भाव अवस्था में जीव पहुंचेगा। क्योंकि सथाई भाव है ना, ये तो भाव अवस्था में ही आएगा ना, भाव से पहले कैसे आएगा? और जब तक सथाई भाव में अवस्था नहीं जीव पहुंचेगा तो रस कैसे आएगा? क्योंकि सथाई भाव में जो हम हृदय में जो अनुभूतियां करते हैं, उन्हीं अनुभूतियों को रस कहते हैं। That which is extraordinarily taste and is experienced only in the heart, that is illuminated by Shuddha Sattva or appearance of स्थायी भाव, is called रसहा। रस क्या है? अभी तो हम काहे का रस चख रहे हैं?
अगर कोई चख रहा है तो मतलब वो भाव अवस्था तक पहुंच गया है। अब कोई बोलेगा ऐसा भाव अवस्था तो इतनी आसान थोड़ी है। नहीं, आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है। परंतु ये भी बात जितना हमने डिस्कस पीछे किया था, अनर्थ निवृत्ति जिस स्टेज में हुई है, रुचि आसक्ति जिस स्टेज में आई है, हो सकता है थोड़ा थोड़ा कहीं वो रुचि जो है भाव में परिवर्तित होने वाली हो। अभी सूर्य जस उदय होने वाला है, अभी अरुणोदय भी नहीं हुआ, मगर अरुण उदय होने वाला है। अभी छोटी छोटी किरणें दिख रही है, हल्की सी किरण आ रही है। इसलिए नाम करते करते कभी बड़ा रस आने लगता है। भाव अवस्था के नाम में कैसे रस आ रहा है? इसलिए कई बार कहा गया श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ, इट इज लाइक ए सर्कल। कई बार किसी अवस्था का आभास ठाकुर जी पहले करा देते हैं ताकि उसमें टिका रहे जीव। परंतु सही में जो है रस की अनुभूति तब होगी जब जीव स्थायी भाव को प्राप्त होगा। उस समय भौतिक संसार के रस की अभिलाषाओं से वो मुक्त हो जाएगा। हृदय सत्वज्वले बाधम, यू विल बी कनेक्टेड टू शुद्ध सत्व दैट टाइम। तब सिद्ध देह का एक झलक दिखनी शुरू हो जाएगी अपने। कहते हैं व्हाट इज सोर्स ऑफ कनेक्शन? इट इज कमिंग फ्रॉम द हार्ट ऑफ रागात्मिका ब्रजवासीज। वो सोर्स ऑफ कनेक्शन वो आएगा कहां से? वो शुद्ध सत्व विशेष आएगा कहां से? जो रागात्मिका ब्रजवासी है। उस समय क्या होगा? एट दैट स्टेज बाबा अपने साधक इज कॉन्स्टेंटली रिमेंबरिंग एंड मेडिटेटिंग ऑफ द रागात्मिका जन। तब वो जीव क्या करेगा? वो निरंतर दिन में रात में 24 घंटे उसको एक ही चिंतन रहेगा, ये रागात्मिका जन जिसका भी वो चिंतन कर रहे हैं, ये क्या अभी कर रहे होंगे। उनकी कथा ढूंढेगा कहीं पर, इसकी कथा सुनने को मिल जाए, ध्रुव मंजरी की कथा सुनने को मिल जाए, सखियों की कुछ कथा सुनने को मिल जाए, कुछ पढ़ने को मिल जाए, कुछ मैं वो जप करूं उनके बारे में, कुछ इनके बारे में बोलूं मैं। मतलब 24 घंटे में से 24 घंटे अगर वो उस अवस्था तक पहुंच गया तो भाव अवस्था तक पहुंच गया। और 24 घंटे में चलो 10 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, कुछ तो रुचि आ रही है, कुछ तो और सुनना चाहता है इस कथा के बारे में। ऐसा नहीं कि ये कथा 1 घंटा खत्म हो गई, फिर बाद में कहीं कल शाम तक पता ही नहीं मुझे, भजन की कथा के बारे में कोई लेना देना ही नहीं मुझे। फिर मतलब कहाँ, फिर भी बहुत दूर है रास्ता। और दिन भर में अगर कथा सुनना चाहता हूँ, कथा मिल जाए थोड़ी सी सुनने को, इस विषय के बारे में थोड़ा और कुछ पता लग जाए, थोड़ा और कुछ सुनने को मिल जाए, थोड़ा और मैं पढ़ूं, थोड़ा और मैं जप करूं, थोड़ा और मैं कुछ चिंतन करूं, दैट मीन्स देयर इज समथिंग कमिंग, समथिंग इज कमिंग। तब फिर क्या करेगा वो? यशोदा मैया के बारे में अगर वात्सल्य में है तो, श्रीदाम के बारे में अगर साख्य में है तो, राधा रानी और उनके सखियों के बारे में अगर माधुर्य रस में है तो इसी का चिंतन करता रहेगा, इसी के बारे में सुनना चाहेगा। फिर बोलेगा छोड़ो, अभी मुझे क्या करना, वात्सल्य रस कथा है, मुझे तो दास रस की नहीं सुननी है। पर इस स्टेज में तो सब कथाएं सुननी है। इवन वैष्णवगण वर्णन करते हैं, अगर अभी मैच्योरिटी नहीं आई है, अगर अभी संसार के भोगों के प्रति आसक्ति अभी भी है बहुत ज्यादा, विशेषकर अगर काम अधिक हृदय में है, तो ठीक है, यू बेटर हियर द चाइल्डहुड पास टाइम्स ऑफ कृष्ण। वो भी तो रस ही है, वो भी तो कृष्ण कथा ही है। उसमें कम से कम कोई अपराध दोष तो नहीं लगेगा, है तो वृंदावन की ही कथा, हृदय को शुद्ध ही करेगा, कुछ आनंद, कुछ अंदर आनंद ही आएगा। मगर अगर नहीं जी, मुझे इन्हीं कथाओं में अपने स्वरूप को स्थापित करना है, फिर अलग बात है। परंतु अगर इफ यू आर अफ्रेड, if you are not still, you are still so much attraction towards material sense gratification, संसारिक इंद्रिय भोग की प्रवृत्ति है, तो बाल लीलाओं सुनो, उसमें कोई दोष नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उसमें तो कोई काम की वासना की बात नहीं है। परंतु जब धीरे धीरे जीव अपने स्वरूप सिद्धि को प्राप्त होगा, इसलिए साधन भावी बेजहा सिद्ध देह पाए बेता, तब यहाँ पर तब वो साधन प्रारंभ होगा जो सिद्ध देह का साधन होगा। फिर वो निरंतर अपनी मानसी सेवा में रत रहेगा। फिर श्रीनिवास आचार्य की तरह, रामचंद्र कविराज श्रीनिवास आचार्य की कथा याद करो, कैसे 3 दिन तक वो समाधि में विलीन है, राधा कुंड में राधा रानी के नथन को ढूंढ रहे हैं। ये समाधि पहुंच जाएगी, फिर इसको बोलते हैं असली मानसी सेवा। और ये साधकों की, हम सब साधकों के लिए है।
ये कोई ऐसा नहीं है कि ये उनके लिए थी, हमारे लिए तो नहीं है, ये हम सब के लिए है, पर साधन करना पड़ेगा इसके लिए। जैसे श्याम सुंदर प्रभु पूछ रहे थे कैसे करेंगे तीव्र साधन, कैसे इसी जन्म में अनुभूति होगी। ये चिंता करना, ये प्रश्न करना या इसके बारे में सोचना अच्छी बात है, तभी तो सोल्यूशन मिलेगा जब सोचेंगे। अंदर चेत गुरु है, चेत गुरु ही गाइड करेगा, मुझको पूछने की जरूरत भी नहीं, किसी को पूछने की जरूरत भी नहीं, खुद ही चेत गुरु गाइड करेगा कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। पर ये प्रश्न अंदर आए तो सही कि तीव्र भजन कैसे करूं। तीव्र भजन करने के लिए फिर बोला गया 18 लाख गोपाल मंत्र का जप कर लो। अब 18 लाख गोपाल मंत्र का जप करेंगे, गुरुदेव बोलते हैं 18 लाख गोपाल मंत्र का जप करो, वैदिक भक्ति का नियम है ये। तुम 1 लाख ही कर लो, मगर रोते रोते कर लो तो तभी कृष्ण प्राप्ति, प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। वैदिक भक्ति बोलता है नियम, काउंट, टाइम, इतना समय, इतनी माला, इतने बजे, इतने नियम, ये सब वैदिक भक्ति है। पर अभी हम वैदिक भक्ति को करो कम से कम। मगर अगर राग में प्रवेश कर लिया तो वही रोते रोते करेंगे, हृदय के अंदर के भावों को बोलते हुए करेंगे, तो उससे 18 लाख से पहली सिद्धि प्राप्ति हो जाएगी। फिर मानसिक सेवा करते करते वस्तु सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। इसलिए ठाकुर महाशय वर्णन कर रहे हैं सिद्ध देह स्मरण की पद्धति यह है, जब तक हमारा इस प्रकार से इष्टे स्वारस की रागहा परमाविष्ठा भवेत तन्मयी या भवेत भक्ति शास्त्र रागात्मिका उदिते। जो रागात्मिका भक्ति का डेफिनेशन है, अपने इष्ट में निरंतर आविष्ट होना, परम आविष्ठा भवेत। राग तो है, इच्छा तो है उनको प्राप्त करने की। अब इच्छा को प्राप्त करने का लक्षण क्या है? तटस्थ लक्षण जो बिमला दीदी बता रही थी, तटस्थ लक्षण है कि परम आविष्ठा भवेत। वो आविष्ट है निरंतर उन्हीं के बारे में, कुछ और सोचते ही नहीं है। एक रागानुगा भक्त जन भी जब रागानुगा भजन करता है तो वो निरंतर यही सोचता है, भजन के संबंधी ही निरंतर चिंतन होता है, कथा होती है, बातचीत होती है, यही निरंतर चलता रहता है, क्योंकि आविष्ट हो जाता है उसमें, वो अपने इष्ट के प्रति आविष्ट हो जाता है। उसी को रागात्मिका भक्ति कहते हैं। और जो ऐसे रागात्मिका भक्तियों का चिंतन में आविष्ट हो जाए वही रागानुगा भक्त है। उनके अंदर तो स्वाभाविक है, हमारे अंदर स्वाभाविक नहीं है, पर हम इन रागात्मिका भक्तों का चिंतन करते हुए गुरुदेव से कथा सुनते सुनते इसको प्राप्त करेंगे। और फिर यहाँ पर एग्जाम्पल दी गई मुरारी गुप्त की, अनुपम की, जिनको महाप्रभु ने खुद कहा कि तुम कृष्ण भजन करो। बोले हम तो कृष्ण भजन नहीं कर सकते, हम तो रामचंद्र के भजन करने में हमारी रुचि है, क्योंकि उनका स्थायी भाव ऑलरेडी उदित हो गया था। तो महाप्रभु ने कहा सही, तुम तो हनुमान हो, तुम कैसे कृष्ण भजन करोगे? तुम तो हनुमान के अवतार हो, तुम राम जी का ही भजन करो। आज तुलसीदास जी की भी तिथि है, तुलसीदास जी को भी प्रणाम, राम जी चंद्र को भी प्रणाम। पर प्रबोधना सरस्वती ठाकुर और वेंकट भट्ट को उनका स्वरूप सिद्धि नहीं हुई थी, अभी स्थायी भाव उत्पन्न नहीं हुआ था। जब महाप्रभु ने उनको कृष्ण भजन करने के लिए कहा और कृष्ण भजन करते करते वो उनका स्वरूप सिद्धि हो गई, अर्थात उनको स्वरूप का पता चल गया कि हम लक्ष्मी नारायण के भक्त नहीं है, राधा गोविंद के भक्त है। दूसरा एग्जाम्पल दी गई, नारद मुनि हनुमान जी के पास गए, उद्धव जी के पास गए, या इवन गोप कुमार, इन सब हनुमान जी के पास गए, उद्धव जी के पास गए, उनके स्वरूप में वो संतुष्ट नहीं हो पाए, द्वारिका गए, अयोध्या गए। और फिर वही एग्जाम्पल मैंगो सीड, जैक फ्रूट सीड जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसलिए चाहे कोई भी आपका स्वरूप है, वैष्णव के अनुगत्य में रहने से उस बीज को पानी मिलेगी, खाद मिलेगी, सूर्य मिलेगा तो वो फलीभूत होगा। परंतु अनर्थों को काटना पड़ेगा। जब तक अनर्थ है तब तक स्वरूप सिद्धि होना संभव नहीं है। जिस मात्रा में अनर्थ कटेंगे उसी मात्रा में स्वरूप सिद्धि होगी। जब हमारे अनर्थ कटेंगे, गुरुदेव कृपा करेंगे, फिर वो एकादश भाव जीव को प्रदान करेंगे। क्या एकादश भाव होते हैं वर्णन कर रहे हैं। पहला वर्णन करेंगे आपका संबंध क्या है श्याम सुंदर के साथ। चलो हम तो जानते हैं, हम तो राधा रानी की दासी पाले सेविकाएं हैं, ठीक है। तुम्हारी एज थोड़ी पता है तुमको, तुम क्या हो। तुम्हारी उम्र बताएंगे, तुम्हारी उम्र क्या है, तुम्हारा असली नाम क्या है ये बताएंगे, आपका रूप कैसा है ये बताएंगे। गोरे हो चंपक पुष्प की तरह, बिजली की तरह, तपे हुए सोने की तरह। तुम कौन से ग्रुप में हो,
ललिता जी के अंडर हो या विशाखा जी के अंदर हो या चंपकलता जी के अंडर हो, किसी के अंडर तो होंगे। वैसे तो रूपमंजरी के अंडर हो, मगर सखी भी तो कोई लीडर करेगी तुम्हारी। तुम्हारा वेश कैसा है, किस प्रकार के वस्त्र धारण करती हो, तुम्हारी विशेष क्या सेवा है, वो ऑर्डर देंगी, स्पेसिफिक ऑर्डर। तुम्हारा स्थान कहाँ पे रहने का है। वृषभानुपुर तो बहुत बड़ा है, ललिता अष्टसखियों के घर पूरे वृषभानुपुर के आसपास ही है, पर वृषभानुपुर में कहां पर तुम्हारा घर है? ललिता जी के घर के पास है या विशाखा जी के घर? ललिता जी थोड़ा दूर है, पर विशाखा जी अष्टसखियों के घर तो वहीं पर पहाड़ के नीचे ही, आगे आगे जाओ तो सभी अष्टसखियों के घर है, या थोड़ा आगे पीछे कहीं पर है। कहां तुम्हारा घर? तुम्हारी पर्सनल सेवा क्या है? और पराकष्ट स्वा, द अल्टीमोस्ट स्पिरिचुअल सेंटिमेंट, तुम्हारा किस प्रकार की भावना है, विच इज द वन ऑफ लाइफ एंड ब्रेथ, जो जीवन तुम्हारा प्राण क्या, अर्थात तुम्हारी क्या भावना है विशेष रूप से राधा रानी और कृष्ण के चरणों में। फिर पालिदासी भाव कैसा है, इसको बोलते हैं 11 अष्टादश भाव। इन अष्टादश भावों को गुरुदेव प्रदान करते हैं हृदय में, बाहर से भी कर सकते हैं, पर रादर हृदय में ही प्रदान करते हैं ज्यादातर केसेस में। The 5 stages of दशा, फिर श्रवण दशा, वरन दशा, स्मरण दशा, भावापन दशा, प्रेम संपत्ति दशा। इन सब दशाओं के बारे में वर्णन करते हुए हम इस श्लोक को यहाँ पे विराम देंगे। कल 9वें श्लोक में प्रवेश करेंगे कि किस प्रकार से साधन जे धन चाही सिद्ध देह ताहा पाई। साधन जे धन चाही, साधन में तो जो धन चाहोगे सिद्ध में उसी को प्राप्त करोगे। पक्व पक्व मात्र से ही विचार, फिर इसमें पक्का हो जाएंगे। यही विचार हम कल सुनेंगे। आज के लिए समय हो गया, यहाँ पे रुकते हैं। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। नो डाउट, एवरीथिंग क्लियर? मुझे तो बहुत डाउट आते हैं, आप लोगों को डाउट नहीं आते कोई भी? ठीक है, अगर कोई डाउट नहीं है तो अच्छी बात है। फिलहाल हम लोग यहाँ पर रुकेंगे। थोड़ा सा चिंतन कीजिए इन कथाओं के ऊपर, क्योंकि जब तक हम जो सुना है दोबारा इसके ऊपर चिंतन नहीं करेंगे, ये हृदय में बैठेगा नहीं। 2-4 दिन में भूल जाएंगे, और ये भूलने का विषय नहीं है। ये तो हमको, ये हमारा प्राण है। दिस इज अवर लिविंग गाइड। जैसे गाइड आता है ना फ्रिज के साथ, वॉशिंग मशीन के साथ कैसे ऑपरेट करना है, ये हमारा ऑपरेशनल गाइड है। क्या चिंतन करना है, कैसे चिंतन करना है, क्या हमारा स्वरूप है, क्या हमारी अवस्था है, क्या नहीं करना है, रादर वो भी वर्णन किया गया है। क्योंकि हम रागमार्ग के पथिक है, और एक सबसे बड़ी हमारे पास एडवांटेज ये है कि महाप्रभु कोई अपराध नहीं देख रहे हैं। नित्यानंद प्रभु अपराधों का विचार नहीं कर रहे हैं, इसलिए अपराध होते हुए भी, अनर्थ होते हुए भी प्रेम भक्ति प्राप्त कर सकते हो, भाव अवस्था को प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि वो सब संभाल लेंगे। बस हम उनके वचनों पर अगर ठीक से चल पाएंगे तो यही इस अष्टम श्लोक का सार है। डोंट गेट डिविएटेड और disturbed by jumping above your अवस्था, या गेटिंग अटेंड। कोई सिद्ध प्रणाली देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ऑल्दो कई लोग कहते हैं भक्तिविनोद ठाकुर को उनके गुरुजी ने सिद्ध प्रणाली दी, यस दी, पर वो सिद्ध महात्मा है। भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद को सिद्ध प्रणाली दी बाबा जी महाराज ने, गुरु बाबा जी महाराज ने। इसलिए यहाँ पर भी बताएगा गुरुजी सिद्ध प्रणाली देंगे, ऐसा नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? अष्टादश भाव बताएंगे, पर पहले श्रवण दशा स्टेज तो क्रॉस करो। श्रवण दशा में तो पहुंच जाओ, फिर सिमरन दशा में पहुंच जाओ, तो अवश्य ये सब चीजें प्राप्त होंगी, और इसी जन्म में प्राप्त होंगी। अगले जन्म तक वेट नहीं करना है, इसी जन्म में इनको प्राप्त करना है। तो उसके लिए हमको
जो बताया गया है प्रोसेस, उसको एज इट इज फॉलो करना है, रूप मंजरी द्वारा वर्णित योगनाथ दास के ग्रंथों के द्वारा और गुरुमूर्ति ठाकुर पाद आदि के ग्रंथों के द्वारा। ठीक है। हाँ जी, श्याम सुंदर प्रभु पूछिए, किछु पूछ बेन। कर्म कल बताऊंगा, क्रम विहीन श्रवण, क्रम विहीन श्रवण। अभी की अवस्था में श्रवण करना इंपॉर्टेंट है। अभी की अवस्था में श्रवण करते जाओ, परंतु अगर थोड़ी रुचि आने लग गई है, अगर रुचि आने लग गई है राग मार्ग में, तो फिर क्रम से श्रवण करो, अपने भाव अनुसार श्रवण करो। श्रवण दशा को हम कल पढ़ेंगे, थोड़ा उसमें एक्सप्लेन ये भी हो जाएगा। प्रभु जी, यस दीदी। प्रभु जी एक रिक्वेस्ट है कि मतलब मतलब कथा की जो मेन पॉइंट्स है प्रभु जी, अगर लास्ट में आप थोड़ा बोल देंगे, मतलब जैसे 3-4 लाइंस में, जैसे हम एक समरी अगर, क्योंकि मतलब काम में रहते हुए चिल्लाते चिल्लाते कभी कुछ कान में आता भी नहीं है, इसीलिए तो फिर अगर आप वो 3-5 पॉइंट्स बोल देंगे तो फिर वो हम ऐसे सोच सकते हैं करेंगे दिन भर। हाँ, कल हम 5 मिनट पहले ही रुकेंगे और फिर लास्ट में समराइज कर देंगे उस कल का। आज की समरी बस इतनी है कि हम कैसे अपने सिद्ध देह को आर्टिफिशियली न सोचें कि मैं ऐसी श्रृंगार करूंगी, ऐसा मेरा स्वरूप है, ऐसी मेरी सेवा है। आर्टिफिशियली कुछ नहीं सोचना है। हमको वैदिक भक्ति के जो नियम है, रागानुगा को लक्ष्य करते हुए, पालन करते हुए चलते रहना है। अर्थात श्रवण कीर्तन सिमरन वंदन निरंतर चलते रहना है। बाहर से साधक के रूप में ये सब श्रवण कीर्तन करना है और अंदर से कम गुरु मंजरी का, रूप मंजरी का कुछ चिंतन, वृंदावन के धाम का, वृंदावन लीलाओं का जो गुरुवर्गों से सुना है। फिर धीरे धीरे जैसे स्वाभाविक रूप से हृदय में भावनाएं उत्पन्न होंगी, उन भावनाओं को भले ही हम अभी भाव नहीं समझते हैं, वो शुद्ध भाव नहीं है, वो भाव अवस्था नहीं है, वो बल्कि आभास ही है, परंतु उस आभास रूपी अवस्था को भी हम स्पॉन्टेनियसली जो आ रहा है उसके अनुसार जो हमने सुना है गुरुवर्गों से, उसी पे चिंतन करेंगे। और फिर जो टॉपिक आया था अष्टादश भावों का, गुरुदेव क्या क्या प्रदान करते हैं, नाम, उम्र, सेवा, श्रृंगार, आपके शरीर का जीव, उस शरीर का कलर कैसा है, कौन से ग्रुप में है, कौन सी सखी के अंतर्गत है, ये सब चीजें अष्टादश भाव जो है, इन सबको गुरुदेव प्रदान करते हैं। साक्षात विराजमान हो तो साक्षात भी कर सकते हैं, नहीं तो हृदय में विराजमान, साधन करते करते अनर्थ निवृत्ति होते होते हृदय में विराजमान कर देते हैं इन भावों को। तो यही सारांश है, यहाँ पर रुकेंगे। कल से हम 5-10 मिनट रुकते हुए फिर हम सारांश में फिर से समराइज कर सकते हैं। तो अगर कोई और प्रश्न नहीं है तो बोलो सचिनंदन गौर हरि की जय, श्री नित्यानंद प्रभु की जय, राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन ललिता विशाखा जू की जय, समस्त सखी वृंद की जय, मंजरी वृंद की जय, जय सचिनंदन धाम की जय, माया प्रदान की जय, श्री गोवर्धन जू की जय, वो आज की जय, तुलसीदास की जय, की जय, कोटि वैष्णव जय, और प्रेमानंद हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, अचिंत्या प्रभु दंडवत प्रणाम, आपको स्पेशल प्रतिभा दीदी, कृष्ण कुमार प्रभु, विजय प्रभु दंडवत प्रणाम प्रभु जी, नीतू दीदी, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत कृष्ण प्रभु, चंद्रमोहन प्रभु प्रणाम, नीता दीदी, कल महाराज जी तो ऑपरेशन करने वाले, क्या हुआ महाराज जी को? उनका कुछ प्रोटेस्ट का है, प्रोस्टेस्ट क्या बोलते हैं उसको? हाँ, प्रोस्टेट तो आजकल सबको हो रहा है, ब्रह्मचारी।
क्या और बात? पानी भर रहा है क्या? बहुत पानी भर रहा था। एकदम हाँ। दुबले हो गए हैं पहले से। हाँ, ओहो, कहाँ पर है अभी महाराज? उधमपुर है, जम्मू कल ऑपरेशन है। जम्मू में कौन, गवर्नमेंट हॉस्पिटल? वो पता नहीं अभी डिटेल मुझे। मतलब बाकी तो ठीक है ना, खाली प्रोस्टेट छोड़ करके बाकी कंडीशन ठीक है ना? हाँ तो ठीक है, बाकी तो सब ठीक लग रहा है। इतना डिटेल पता नहीं, एकदम दुबले हो गए, आधा शरीर हो गया। बाप रे बाप, तो खतरनाक है। तो ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे महाराज जी शीघ्र स्वस्थ हो, हमको आशीर्वाद बनाए रखें। पर ध्यान करते रहना, क्या कैसे है मुझे बता देना, कल मैं भी पूछता हूँ किसी को। कल ही ऑपरेशन कल है। ठीक है, हम प्रार्थना करेंगे नरेंद्र महाराज जी स्वस्थ हो, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो, ठीक हो, और भक्तों पर हम सब पर अपना कृपा आशीर्वाद बनाए रखें। ऐसे वैष्णव बड़े दुर्लभ है, उनकी कृपा हम सब पर बनी रहे। बोलो श्री नरेंद्र महाराज की जय, की जय। नित्याय गौर प्रेमानंदे पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। दंडवत सकले चरणों।